हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विश्वदीप है और आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जो आईआईएससी की है, जिसने मुझे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग दी। वो स्टोरी क्या है? मैं अपने सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर में, अपने मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में आईआईएससी बैंगलोर में था, जब मेरे सीनियर्स थर्ड सेमेस्टर के आसपास या फिनिश कर रहे थे। अब होता क्या है, जब आप अपने फाइनल ईयर में होते हैं एमटेक के, तब आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है और वो प्रोजेक्ट एक साल का होता है, जो थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर तक खत्म होता है। हमारे सीनियर्स उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और वो जो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट जो है उनका रिसर्च प्रोजेक्ट, उसका एक थर्ड सेमेस्टर के एंड में उन्हें एक मिड सेम रिपोर्ट प्रेजेंट करना थी। तो हमें कॉलेज के, मतलब हमारे डिपार्टमेंट के हेड से, जो चेयरपर्सन थे, उनसे एक मेल आता है हम जूनियर्स को कि आप सब लोग भी ये मिड सेम की जो प्रेजेंटेशन है उसे अटेंड कीजिए, क्योंकि आपको अगले साल क्या करना है, किस तरीके से क्या करना होता है, ये समझ में आएगा। हम बहुत एक्साइटेड थे, तो हम देखने के लिए चले गए कि हमारे सीनियर्स किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और कैसे वो प्रेजेंट करते हैं। तो मैं और अपने कुछ दोस्तों के साथ में एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के लिए जाता हूं। वो टाइमिंग एटसेट्रा दे रखा था, डेट्स एटसेट्रा दे रखी थी। जहां प्रेजेंटेशन चल रहे थे, वो हॉल का एक सिनारियो मैं आपको बताता हूं। तो एक तो स्टेज क्लासरूम था, यहाँ पे पोडियम पे एंड जो भी प्लेटफॉर्म था वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे। बैक साइड में प्रोजेक्टर के साथ में पूरा उनका प्रेजेंटेशन चल रहा था। आगे फ्रंट में सारे जितने भी फैकल्टीज हैं डिपार्टमेंट के, वो सारे बैठे हुए थे, उन्हें सुन रहे थे, उनके रिसर्च वर्क को, और क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे थे। और पीछे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे या सुन रहे थे कि एग्जैक्टली कौन किस टाइप का काम कर रहा है। हमारे भी बैच के कुछ स्टूडेंट्स वहां बैठ के और उसे सुन रहे थे प्रेजेंटेशन को। हम बैक साइड डोर से एंट्री करते हैं और हमारे, मतलब मेरे जो पहचान के कुछ ऐसे सीनियर्स थे, जिन सीनियर्स को मैं जानता था, मैं पहचानता था, उनसे मैं बातें करने लगा। तो उनसे बोला, हम उन्हें बॉस बोलते थे, बॉस। तो बोलता था, उन्हें बोला कि बॉस कैसा चल रहा है, प्रेजेंटेशन आपका हो गया? उन्होंने बोला नहीं हुआ है, मेरा नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, दो ग्रुप हो जाए, आई मीन दो लोगों के प्रेजेंटेशन हो जाए, उसके बाद मेरा वाला चांस है। वहां पे हर एक किसी को अपना अपना प्रेजेंटेशन देना पड़ता था। फिर सडनली मेरी नजर जो गई वो प्रेजेंटर पे, जो हमारा सीनियर था। मैंने पहली बार उनको देखा। एक सेमेस्टर ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है और मैं अपने एक सीनियर को पहली बार देख रहा हूं। मैंने उनसे पूछा, मेरे बॉस से, मेरे सीनियर से, ये आपकी बैच में है? उन्होंने बोला हाँ यार, ये मेरी बैच में है। ये जो स्टूडेंट है थोड़ा स्टूडियस है, ज़्यादा इवेंट्स में आता नहीं है। होता क्या है, हमारे काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं कॉलेज में। हम अपने सीनियर्स के साथ क्रिकेट भी खेला करते थे, एक फुटबॉल मैच भी हुआ करता था, फैकल्टी और पीएचडी स्टूडेंट वर्सेस एमटेक स्टूडेंट्स का, जो कि टीचर्स ही, एजुकेटर्स, आई मीन जो प्रोफेसर्स थे, वही कंडक्ट कराया करते थे। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स में हमारे सीनियर से अच्छा इंटरेक्शन हुआ था। बट मैंने उन उन सीनियर को कभी देखा नहीं, न लैब्स में, न कहीं बाहर, न कहीं भी नहीं। इनफैक्ट हमारे कुछ बर्थडे सेलिब्रेशंस भी होते थे, वहां भी नहीं देखा। तो मुझे शॉक लगा कि यार ये भी हमारे सीनियर बैच में है। देन माय सीनियर टोल्ड कि हाँ, ये हमारी ही बैच में है। फिर मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, तो मुझे लगा कि वो जो प्रेजेंटर है वो अपनी प्रेजेंटेशन में बहुत ही गजब है, बट द वे ही वॉज वेयरिंग द ड्रेसेस, इट वॉज वेरी अनयूजुअल फॉर मी। उन्होंने क्या पहन रखा था? थोड़ी सी हेल्दी उनकी फिजिक थी। उन्होंने बहुत लूज सा जीन्स पहन रखा था, बहुत लूज सी प्लेन टी शर्ट, एकदम प्लेन, कोई कोई लोगो, कुछ प्रिंट, कुछ भी नहीं, प्लेन सी टी शर्ट और रेगुलर सी चप्पल्स, जो फ्लोटर्स आते हैं ना, जो यूजुअली बड़े लोग पहना करते हैं, 50 60s के लोग, वैसी फ्लोटर्स उन्होंने पहनी हुई थी। एंड जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, ऑफ कोर्स ही वाज वेरी फ्लुएंट इन हिज प्रेजेंटेशन, वेरी कॉन्फिडेंट। जिस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन हो रहे थे, वो भी बड़े आंसर अच्छे से दे रहे थे। बट मेरे लिए वो अनयूजुअल था, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में देखा है कि प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपको फॉर्मल्स पहनना है, बराबर टक इन करके शर्ट पहनना है, प्लेन शर्ट, और अच्छा सा ट्राउजर, बराबरी से शूज पहनना है, वो भी लेस वाले, सॉक्स के साथ में, और बिल्कुल भी रिंकल्स या असल जिसको बोलते हैं ना, रिंकल्स, गंदी शर्ट्स नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। बट मेरा ये एक्सपीरियंस मुझे पसंद नहीं आ रहा था कि ये ऐसा कैसे हो गया है, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ऐसे कैसे। देन मैंने अपने बॉस से बोला, यार कि ये क्या पहना हुआ है उन्होंने। तो उन्होंने जो वर्ड्स बोले हैं, वही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी
लर्निंग है। और सबसे बड़ा लेसन है, उन्होंने कहा कि यार देख, उसने क्या पहना है ना, वो आगे जो टीचर्स बैठे हैं ना, उनको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको इस बात से फर्क पड़ रहा है कि वो बोल क्या रहा है। वॉट एवर ही इज वेयरिंग, there is no any matter of concern among all these professors about that. Only thing matters is what he is speaking. वहां से मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन मुझे मिला कि लर्निंग इंपॉर्टेंट है, आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है। और वो उन लोगों के बीच में बैठ के जो मुझे मिला है, ऐसे सीनियर्स के साथ, ऐसे प्रोफेसर्स के साथ में, और ऐसे क्लासमेट्स के साथ में, जो आपको बाहर नहीं मिल सकता। आप ऐसे बड़े कॉलेज के इन्वायरमेंट को आप देखेंगे, आप किसी से भी बात करेंगे सीखेंगे, आप कुछ भी बात करेंगे सीखेंगे, क्योंकि वो नॉलेज स्प्रेड करते हैं। जिस तरीके की बातें होती हैं रिसर्च के बारे में, जिस तरीके की बातें होती हैं इनोवेशन के बारे में और प्रोग्रेस के बारे में, वो आपको हर कहीं नहीं मिल सकती। तो मेरा एक्सपीरियंस था एक छोटे से कॉलेज का, बीटेक का, जहां पे हर कोई बात करता था बस 3 लाख की जॉब मिल जाए भाई, मजा आ जाएगा। अदरवाइज एक काम करेंगे यार, गेट स्कोर कार्ड पालेंगे, 22,500 रुपया जो है इसी कॉलेज में अपने को प्रोफेसर का मिल जाएगा, फिर शादी करेंगे, बीवी को भी यहीं लगाएंगे, गेट निकलवाएंगे, 22,500 उसको मिलेगा, 45,000 रुपए पर मंथ में उज्जैन में मस्त जॉब पाएंगे। दैट वॉज द मेंटालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज स्टूडेंट्स जो वहां पे थे मेरे साथ में। वहां से निकल के जब आईएएससी आया, तब पता चला कि प्रोग्रेस क्या होती है, पता चला इनोवेशन की थिंकिंग क्या होती है, पता चला कि टेक्नोलॉजीज के बीच में रह के और उनके बारे में सीखना क्या होता है, पता चला कि लर्निंग एक्चुअली होती क्या है और उसका कितने मायने हैं। आपका ड्रेस अगर अच्छा होगा तो कोई आपसे इंप्रेस्ड जरूर रहेगा, बट वो तब तक ही रहेगा जब तक आप मुंह ना खोलो। उसके बाद आपका नॉलेज और आपका लर्निंग बोलेगा, और आपकी अगर लर्निंग अच्छी है तो फिर वो आपको दुनिया के किसी भी टॉप पर्सन पे, किसी भी टॉप लेवल पे ले जा सकता है। आप आज किसी भी बड़े पर्सन को उठा के देख लो, अगर आप एलन मस्क को देखते हैं, आप चाहे मार्क जकरबर्ग को देख लेते हैं, उनका शायद ड्रेसिंग्स या उनका जो ड्रेसअप है बहुत ज्यादा इनोवेटिव नहीं होगा, हो सकता है, बट द वे दे कैरी देयर नॉलेज एंड एटीट्यूड दैट मेक्स देम डिफरेंट। तो ये आईएएससी में मुझे सीखने को मिला, और उसने मेरे मेरे पूरे पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया लाइफ के अराउंड। मैं उसके पहले सोचता था कि नहीं, अच्छा दिखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके अलावा दूसरी चीजें जरूरी हैं, बट तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, आपका नॉलेज जरूरी है। तब फिर मैंने अपने एफर्ट्स को इस तरीके से मोल्ड किया कि मैं लर्न करना शुरू कर दिया, और वहां से लेके यहां तक की जर्नी में हर बार हर दिन उन मोमेंट्स को याद करता हूं, ताकि मुझे पता चले एग्जैक्टली कि लर्निंग जरूरी है। इसीलिए मेरे हर वीडियो में मैं सबसे लास्ट में आपको कहता हूं हैप्पी लर्निंग, क्योंकि लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी खुश होके, ताकि आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो के जैसे और भी काफी सारे वीडियोस आते रहेंगे, ताकि आप लोगों को ऐसा कुछ और सीखने को मिलता रहे। अगर आप लोग गेट की तैयारी करना चाहते हैं और इसके थ्रू ऐसे कॉलेजेस में जाके और अपनी लर्निंग कंटिन्यू करना चाहते हैं उस हाई लेवल पे, जहां पे आपको ऐसे सीनियर्स, ऐसे क्लासमेट्स और ऐसे प्रोफेसर्स मिले जो आपको लर्न करना सिखाएं, जो आपको सिखाएं कि हाई लेवल लर्निंग होती क्या है, तो आप लोग गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं अलॉन्ग विद अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको 13 जनवरी तक मिल रहा है अच्छा खासा डिस्काउंट। ये डिस्काउंट और ऑफर आप इस कोड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इस कोड के थ्रू आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस और मेरी पूरी टीम का सपोर्ट भी मिल जाएगा। ये कोड लेके प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके और अपनी गेट की जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए। नई बैचेस भी स्टार्ट हो रही हैं 18 जनवरी से, हिंदी इंग्लिश गेट 24-25 दोनों के लिए। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आप लोग भी ऐसे लोगों के साथ में जुड़कर लर्निंग पे फोकस करना चाहेंगे या नहीं। कीप लर्निंग हैप्पीली। वंस अगेन आई विल सी यू इन अनदर सिमिलर काइंड ऑफ अ वीडियो। टिल देन हैव ए नाइस डे। बाय बाय।